हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे फैक्ट्स अबाउट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है हम लोग इस भी वीडियो के माध्यम से देखेंगे और विथ इमेज देखेंगे ताकि सारी चीज़ें हम लोग को बड़े आसानी से याद हो सकें। जैसे आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में उत्तर प्रदेश के बारे में जाना था और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, इसी वजह से मैं सोचा कि अब जल्द से जल्द नेक्स्ट स्टेट की वीडियो डाल दी जाए। तो पहले हम लोग अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में करेंगे। मतलब उत्तर प्रदेश हम लोगों ने कर लिया, अब मध्य प्रदेश, इसी तरीके से फिर राजस्थान और ऐसे ऐसे करके मतलब हर एक स्टेट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मध्य प्रदेश के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा उत्तर प्रदेश कर लिया हम लोगों ने, आज मध्य प्रदेश करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप पुराने हैं तो आप चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। ठीक है ना, चलिए फिर जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। अगर अपने मैप में बात करें इंडिया के तो मध्य प्रदेश आप जैसा नाम है वैसे आपको पता भी होगा, मध्य प्रदेश एकदम कहाँ है, बीच में है। ठीक है, अच्छा और इसके साथ कुछ अदर स्टेट हैं जो कि सीमा साझा करते हैं, तो उसमें कौन कौन से हैं तो चलिए जान लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश का मैप या फिर नक्शा जिसे आप बोलेंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कुल कितने हैं, पाँच स्टेट हैं जो कि सीमा साझा करते हैं और वो हैं कौन, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, राजस्थान राजधानी जयपुर, गुजरात राजधानी गांधीनगर और महाराष्ट्र का बात करें तो मुंबई और छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 स्टेट हैं जो कि मध्य प्रदेश से अपना क्या करते हैं, सीमा को शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग साथ साथ यूपी को भी रिवाइज करेंगे, एकदम टेंशन फ्री रहिएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, है ना, ताकि आपको जो चीज़ें मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो एग्जैक्ट आपके पास पहुँच सके। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देख लेते हैं स्टेट एनिमल, मतलब राजकीय पशु की अगर जो बात की तो आपको पता है यूपी का क्या था भाई, यूपी का जो था वही एमपी का है, वो है क्या, बारहसिंगा। तो आई थिंक ये तो आपको नहीं भूलना चाहिए और इमेज में भी आप देख के अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। और अगर जो राजकीय पक्षी की बात करें, मतलब स्टेट बर्ड की बात किया जाए अगर, तो वो क्या है, इसके नाम को याद कर लीजिएगा। 2-3 तरीके से पूछा जाता है, दूधराज या शाह बुलबुल या फिर पैराडाई फ्लाई क्लेचर। ठीक है ना, तो पैराडाई फ्लाई कैचर भी बोला जाता है और शाह बुलबुल भी बोला जाता है और दूधराज भी बोला जाता है। इमेज अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लीजिए और साथ साथ बता दीजिए यूपी का राजकीय पक्षी क्या था। तो आप बताएंगे क्या था सर, सारस था। क्या था, सारस। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं, दोनों एक साथ कंपेयर करके याद कर लीजिए। ओके, चलिए फिर राजकीय पुष्प की अगर जो बात करें, एमपी के राजकीय पुष्प की अगर जो बात किया जाए तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो क्या है, लिली है। ठीक है ना, आप इमेज से भी अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, राजकीय पुष्प जो है वो क्या है, लिली है। ठीक है, और अगर जो यूपी की बात करें तो वो क्या था, पलाश था। क्या था, पलाश। आई थिंक याद होगा आपको, नहीं याद है तो आपसे याद कर लीजिए। और अगर जो राजकीय वृक्ष की बात किया जाए तो राजकीय वृक्ष ऑफ एमपी जो है वो है बरगद, जिसे आप बैनियन ट्री बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है आपका, फीकस बेंगालेंसिस। ठीक है ना, अच्छा तो साइंटिफिक नेम भी याद कर लीजिएगा और नॉर्मल नेम तो क्या है, बरगद। और ये है क्या, आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, ये रहा बरगद का ट्री। इसकी जड़ें जो होती हैं वो ऊपर से निकलती हैं। ठीक है ना, आप लोग को पता होगा। अच्छा तो ये याद हो गया। और अगर जो यूपी की बात किया जाए तो यूपी का आपका राजकीय वृक्ष क्या था, तो अशोका। क्या था, अशोका का जो वृक्ष है वो यूपी का क्या है, राजकीय वृक्ष है। आई थिंक आपको ये चीज़ें कंपेयर करके याद हो गई होंगी। और अगर जो राजकीय सिंबल की बात करें, राष्ट्रीय प्रतीक की बात किया जाए तो वो क्या है, आप देख सकते हैं, ये रहा राजकीय सिंबल ऑफ व्हाट, मध्य प्रदेश। और इसकी कुछ खासियत है, इसके बीच में क्या है, अशोक स्तंभ है और आप देख सकते हैं बीच में बनियान ट्री भी बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये एकदम दिमाग में अपने इमेज बैठा लीजिए। ठीक है ना, पूछा जा सकता है। ओके, अब चलिए कुछ डिस्ट्रिक्ट की बात, मतलब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं और कंपैरिजन के साथ यूपी और एमपी के। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट मतलब कुल ज़िले कितने हैं एमपी में, 52। साथ साथ बता दीजिए भाई अपने उत्तर प्रदेश में कितने थे, तो वो थे 75। और गवर्नर इस समय कहाँ एमपी के कौन है, तो वो हैं आपके लालजी टंडन। ठीक है ना, अच्छा और सीएम आपको पता ही है प्रेजेंट में कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। और लोकसभा की सीटों की संख्या की अगर जो बात किया जाए तो
कितनी है 29 है, और राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है, और विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है 230 है। चलिए भाई अब यूपी का बता दीजिए, यूपी में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी थी, सबसे ज़्यादा है, वो है कितनी 80 है। और अगर जो राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात किया जाए तो वो यूपी में कितनी है 31 है, और अगर जो विधानसभा की सीटों की बात किया जाए तो वो यूपी में कितनी है 404 है, जिसमें एक एंग्लो इंडियन भी इंक्लूड है। क्लियर हो गया होगा। एमपी का मैंने आपको अच्छे से लिखा हुआ दिखाया है और यूपी का आपको लिख के समझा दिया, ठीक है ना। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, कंपेयर करके याद करेंगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो क्लियर हो गया। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में यूपी के अगर जो गवर्नर की बात किया जाए तो कौन है, आनंदीबेन पटेल है, ठीक है ना। अच्छा, और विधानसभा की सीटों की संख्या मैंने बता दिया एमपी में 230 है। और फर्स्ट सीएम ऑफ एमपी, ठीक है ना, फर्स्ट सीएम ऑफ एमपी मतलब पहले मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे, तो वो थे रविशंकर शुक्ला। और अगर यूपी की बात किया जाए तो गोविंद वल्लभ पंत थे। और अगर जो फर्स्ट गवर्नर की बात किया जाए एमपी के तो कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए भाई अब कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एमपी, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने की कोशिश करते हैं। राजधानी आपको पता है भोपाल है। सबसे बड़ा शहर की बात किया जाए मध्य प्रदेश का कौन है, तो इंदौर है। और अगर जो जनसंख्या की बात किया जाए तो वो कितना है 726,809, कितना है 726,809। ये क्या कितनी है, मतलब ये 72626, अब याद भी हो जाएगा आपको आसानी से, 2626 दो टाइम आ रहा है तो कहीं भी अलग ये पूछा नहीं जाएगा और किसके अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश की जनसंख्या। और अगर जनसंख्या घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर जो बात किया जाए तो वो 236 पर किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 236 लोग रहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अच्छा, और अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए मतलब एरिया टोटल कितनी है मध्य प्रदेश में, तो ये है आपका 308,252, ठीक है ना, 3,08,252 जो है आपका क्या है एरिया है, ठीक है ना। अच्छा, परसेंटेज की बात किया जाए तो परसेंटेज में कितना है 9.38, मतलब पूरे इंडिया का इतना परसेंट जो है कितना 9.38% जो है वो क्या है मध्य प्रदेश है। और टोटल जिलों की बात किया जाए तो ऊपर मैंने आपको बताया है, ये गलत आई थिंक टाइप हो गया है, टोटल जो जिले हैं वो कितने हैं 52 ही हैं, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। और राजभाषा की बात किया जाए तो हिंदी, सिंधी, बुंदेली है। और गठन मतलब स्टेटहुड कब ये बना, तो याद रखे रहिएगा भाई, ये 1 नवंबर 1956 में बना था स्टेटहुड, ठीक है ना, मतलब इसका गठन हो गया था। और ये याद रखिएगा इसमें 52 जिले कितने हैं, 52 है। और अगर जो लिटरेसी रेट की बात किया जाए मतलब साक्षरता दर की, तो वो कितना है 69.32% जो है वो मेल, टोटल लिटरेसी रेट कितना है 69.32, और जो मेल हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं 78.7% है। और अगर जो फीमेल की बात किया जाए तो 59.2% है, ठीक है ना। तो ये रहा लिटरेसी रेट आपका, टोटल है 69.32। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और राज्यपाल की प्रेजेंट में बात किया जाए तो ऊपर मैंने बताया लालजी टंडन है। और सेक्स रेशियो की मतलब बात किया जाए तो कितना है, तो सेक्स रेशियो जो आपका है वो कितना है 9:1, ठीक है ना, मतलब 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं 931 महिलाएं हैं, ठीक है। आई थिंक लिंगानुपात जिसको बोलते हैं हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के रूप में ये कौन सा चौथे नंबर का देश है, देश कह रहा हूँ, तो चौथे नंबर का राज्य है, तो ये आपका है दूसरे नंबर का राज्य है। और पहले की अगर जो बात किया जाए तो कौन था, अपना यूपी, क्योंकि यूपी का एरिया सबसे ज़्यादा है। और पॉपुलेशन के यूपी नहीं होगा, क्या होगा, राजस्थान होगा, क्या होगा, राजस्थान, ठीक है, माफ़ करिएगा, राजस्थान का एरिया सबसे ज़्यादा है। और सेकंड पे कौन है, एमपी है। और अगर जो जनसंख्या के माध्यम से बात किया जाए तो 5वें नंबर पे, और जनसंख्या में अपना यूपी नंबर 1 है, ठीक है ना। अच्छा, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, सब चीज़ें याद करे रहिएगा। और भी बातें हम लोग जानते हैं, अभी ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगा कि आपको सारी चीज़ें तुरंत याद हो जाएंगी, परेशान होने की एकदम ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें तो कंपेयर करके आप याद कर सकते हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट है जैसे नेशनल पार्क वगैरह उसके लिए मैं आपके लिए ट्रिक बनाया हूँ, याद करा दूंगा। नर्मदा नदी, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख और लंबी
नदी है और इसकी लंबाई कितनी है 1312 किलोमीटर, मतलब 1312 किलोमीटर लंबी है नर्मदा नदी, जो कि सबसे लंबी नदी है यहाँ की। और यह दरार घाटी के माध्यम से पश्चिम की ओर बहती है। ये ध्यान दीजिएगा, जो नर्मदा नदी है वो किधर की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, इधर की ओर बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की नदी है। उसी तरह ताप्ती जो है वो नर्मदा के जस्ट समांतर बहती है और ये भी दरार घाटी के माध्यम से बहती है। ठीक है ना, जैसे ये नर्मदा है तो उसके जस्ट नीचे ताप्ती है, ऐसा समझिएगा कुछ। और कुछ इंपॉर्टेंट और भी नदियां हैं, बाकी की नदियां जैसे चंबल, शिप्रा, काली नदी, और काली नदी बात की जाए और पार्वती, कुनो, सिंध, बेतवा, केन, जो कि पूर्व की ओर बहती हैं। और ये सब कहाँ की नदियां हैं, ये सब मध्य प्रदेश यानी एमपी की नदियां हैं। और छत्तीसगढ़ जो है पहले एमपी में था और ये 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। तो 1 नवंबर 2000 को अलग होकर छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन गया और एमपी जो हो गया वो अलग हो गया। अदरवाइज एमपी और छत्तीसगढ़ एक ही था, जैसे उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और ईयर आप लोग बताएंगे कब अलग हुआ था। ईयर आप लोग प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया था। ईयर मतलब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग जरूर बताइएगा। और छत्तीसगढ़ मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट डैम मतलब प्रमुख बांध की अगर जो बात किया जाए तो प्रमुख बांध हैं इंदिरा सागर डैम, जो कि नर्मदा रिवर पर है। देखिए कुछ तो 2 ट्रिक है इसकी याद करने की। एक तो सागर अगर जो आ जाए, ठीक है ना, तो सागर अगर आ जाए तो समझ लीजिए मध्य प्रदेश का है। ठीक है ना, तो इंदिरा सागर, गांधी सागर, 2 तो ऐसे ही याद हो गया। और इंदिरा सागर कहाँ है, नर्मदा नदी पर है। और गांधी सागर कहाँ है, चंबल नदी पर है। ठीक है, और ओमकारेश्वर बांध जो है वो भी किस पे है, नर्मदा नदी पे है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये जो गांधी परिवार है ना, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। जवाहर सागर ये भी चंबल नदी पर है। और बरगी डैम मतलब बरगी बांध किस पे है, नर्मदा नदी पर है। और बरना, ये तो आपको क्लियर ही होगा, बरना डैम जो है वो बरना नदी पर है। ठीक है ना, तो आप एक ही मतलब कह सकते हैं गांधी परिवार से 2-3 लोग तो ऐसे ही हो गए। एक तो आप इंदिरा सागर, एक गांधी सागर, ओके, और एक जवाहर सागर, 3 तो आपको तुरंत याद हो गए। और बरगी और बरना ये 2-3 बार आप बोलेंगे, रिदमिक वर्ड है तो ऐसे भी याद हो जाएंगे बरगी और बरना। ठीक है ना, और बाकी बचा ओमकारेश्वर, तो ओमकारेश्वर भी आप ऐसे याद कर लीजिए, आई थिंक आपको याद हो गया होगा। और चलिए मध्य प्रदेश के में यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं और वो कितनी हैं, टोटल 3 हैं। और वो कौन कौन से हैं, एक तो खजुराहो समूह है 1986 में, और सांची के स्मारक 1989 में बनाया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और भीमबटेका रॉक शेल्टर, ठीक है ना, 2003 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे अपलोड किया गया। तो 3 हैं, कौन कौन से, खजुराहो काफ़ी मशहूर है, और सांची के स्मारक और भीमबटेका रॉक शेल्टर, ये तीनों आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बाघों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश का तय नहीं होगा का क्या स्थान है। ठीक है ना, तो नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा जो बाघ पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और सेकंड नंबर पे कौन है, कर्नाटका है। ठीक है ना, प्रेजेंट के हिसाब से अगर जो देखा जाए। और एक चीज़ होता है ध्रुपद उत्सव, ठीक है ना, काफ़ी मशहूर है मध्य प्रदेश का ये उत्सव, और ये कहाँ पे होता है, भोपाल में होता है, जो कि मध्य प्रदेश की क्या है, कैपिटल है। ओके, चलिए और जान लेते हैं कुछ बातें। शेयरिंग ऑफ बाउंड्रीज विथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, तो मैंने कहा था ना कि ये यूपी के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो जब यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करता है तो यूपी के कितने ज़िले हैं, अगर ये यूपी है तो यूपी के कितने ज़िले हैं जो एमपी के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो यूपी के टोटल 12 ज़िले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा को शेयर करते हैं। और बातें जानते हैं कुछ, आपको जान के काफ़ी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। और मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश में कुछ फेमस लोग हुए हैं जिनका जन्म स्थान जो है मध्य प्रदेश ही रहा है, तो उनके नाम जान लेते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, और लता मंगेशकर हैं, और किशोर कुमार हैं, और कैलाश सत्यार्थी हैं, और जया बच्चन जी हैं, और मंसूर अली खान पटौदी जी हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ और भी बहुत लोग हुए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जिनका जन्म स्थान जो है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा। वैसे भी ये सब फेमस पर्सनालिटी हैं तो आपको जानना ही चाहिए इनके बारे में। और जान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी विच इज़ ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कर्क रेखा पर कुछ मध्य प्रदेश के ज़िले हैं, उनको जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक क्या है, रतलाम है, उज्जैन है, टोटल 14 है, और आगर है,
राजगढ़ है, शाजापुर है, भोपाल है, ये शी और नहीं है, और विदिशा है, सागर है, रायसेन है, दमोह है, कटनी है, जबलपुर, उमरिया है और शहडोल है। ठीक है ना। आइए एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। देखिए भाई ध्यान से, रतलाम है, उज्जैन है, आगर है, राजगढ़ है और भोपाल है, शाजापुर है और विदिशा है, सागर है, रायसेन है, दमोह है, जबलपुर है, कटनी है, उमरिया है, शहडोल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि कर्क रेखा पर स्थित है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आप इनको मैप के माध्यम से भी मैंने समझा दिया, आप ध्यान से याद रख कर सकते हैं इनको। ठीक है, चलिए अब कुछ डांसेज हैं। ठीक है ना, मतलब कुछ नृत्य हैं जो कि एमपी के मशहूर हैं और वो आपको विथ पिक्टोरियल है ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से याद कराऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक गिरडा डांस है। ठीक है ना, गिरडा डांस है वो एमपी का मशहूर डांस है और इसमें करते क्या है, ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जाए, इस वजह से इमेज डालना जरूरी होता है कि गिरडा डांस में क्या करते हैं। तो आप देख सकते हैं एक सर्कल में सब लोग सर्कल में घूमते हुए डांस करते हैं और जो मेल लोग होते हैं वो अपने कंधे पर क्या लिए होते हैं, ढोलक वगैरह लिए होते हैं। ठीक है ना, तो गिरडा डांस आप याद कर लीजिए। बाकी सेकंड है आपका जैसा नाम फूलपत्ती डांस। फूलपत्ती डांस आप ध्यान से देख सकते हैं, फूल पत्ती वगैरह लगे रहते हैं और इसमें ये मेनली जो करते हैं मेल और फीमेल दोनों मिलके करते हैं इस डांस को। तो आप दिमाग में इसको इमेज को बैठा लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट डांस है मांझ डांस। ठीक है ना, तो मांझ डांस है जो कि मध्य प्रदेश का काफ़ी मशहूर है और इसमें देख सकते हैं आप कुछ अजीब तरीके से मुकुट वगैरह सब लगा के डांस वगैरह करते हैं, तो ये इमेज दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है ना, मांझ डांस की है। मटकी जैसा नाम है, मटकी डांस, तो इसमें ये महिलाएं बेसिकली करती हैं और ये अपने सर पर मटकी वगैरह रख के डांस करती हैं, तो इस वजह से इसका नाम मटकी है। इसमें कुछ खास बात नहीं बताने वाली। अब ध्यान से याद करिएगा, इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क। सब इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की अगर तो बात करें तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और एक एक आपको मैं पार्क याद कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। जितना लिखा हुआ है, ठीक है ना, सारे आपको नेशनल पार्क में याद करा दूंगा, इतना कंफर्म है, जितना भी होगा। तो देखिए कैसे याद होगा, ट्रिक के माध्यम से, और अभी जस्ट तुरंत आपको याद हो जाएगा। तो देखिए पहली बात, कोई भगवान, ठीक है ना, कोई गॉड का नेम आ जाए तो वो नेशनल पार्क कहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश में होगा। अब देखिए कैसे, कान्हा नेशनल पार्क कृष्ण जी का नाम है। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर आप डैम भी याद किए थे और ऐसे भी याद करिए, ओम मतलब शंकर जी से रिलेट करते हैं, मतलब गॉड से रिलेटेड है। माधव कृष्ण जी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3, तो ऐसे ही याद हो गया। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, अब वो ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिए। क्या याद करेंगे, गॉड का बंधन। क्या याद करेंगे, गॉड का बंधन। अब बताओ भाई, गॉड का बंधन होना जरूरी है कि इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं, गॉड का बंधन आप ऐसे याद कर देते हैं। तो गॉड से आपका 3 हो गए और बंधन से बांधोगर हो गया। क्लियर, तो ये आपके 4 याद हो गए। आई थिंक क्लियर, दिक्कत नहीं होगा। सब लोग चाहते हैं कि मेरे पास गॉड का बंधन हो, मतलब भगवान का बंधन होना चाहिए। अब बचा आपके ये नेशनल पार्क, तो गॉड का बंधन। अब एक ट्रिक मैं और बता दो रहा हूँ, तो काफ़ी फनी ट्रिक है यार, आप ध्यान से देखिएगा। तो ट्रिक क्या है, पान वान ना चबाओ। ठीक है ना, पान वान ना चबाओ, और ऐसे याद कर लीजिए, पान वान ना चबाओ, और 5 7 क्या करो, रुपया दो। काफ़ी फनी है, पान वान ना चबाओ और 5 7 रुपया दो। आज आप अपने घर पे 2-3 बार ये बोलिएगा मम्मी से, पापा से, भैया से, तो वो आपको हो सकता है 2-3 थप्पड़ भी मिले, लेकिन ये जरूर होगा कि आपको ये याद हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ तक हम लोग याद कर लिए थे। अब यहाँ देखिए, पन्ना नेशनल पार्क, तो पान से हो गया पन्ना नेशनल पार्क। वान, पान वान, तो वान विहार नेशनल पार्क हो गया, वान से हो गया। और ना चबाओ का कोई मतलब नहीं, बस याद करने के लिए। और 5 7, तो पेंच नेशनल पार्क हो गया, और 7 से सतपुरा नेशनल पार्क हो गया। और फिर क्या है, डायनासोर नेशनल पार्क है। रुपया 2 से क्या हो जाएगा, डायनासोर नेशनल पार्क। तो आई थिंक अगर मुझे याद हो सकता है तो आपको भी याद हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूँ। चलिए ध्यान से देखिए कैसे याद किया हूँ मैं, ध्यान से देखिए। पहले तो ये 3 हो गया गॉड का बंधन से,
तो ये हो गया गॉड 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 और ये हो गया बंधन, चारों याद हो गया गॉड का बंधन। फिर क्या है, पान वान ना चबाओ और 5 7 रुपया दो, काम खत्म। तो 5 से हो गया पन्ना, 1 विहार, पेंच और सतपुरा डायनासोर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क यहीं पे हैं। और कुछ जीआई टैग हैं, जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने बताया था उत्तर प्रदेश में लखनऊ में चिकन जो कढ़ाई होती है उसके लिए मिला है, ठीक है ना। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी कुछ चीज़ें हैं कई मिला तो कई चीज़ों को है, लेकिन 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है आपका चंदेरी फैब्रिक के लिए मिला है जीआई टैग, और एक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जान के आप लोग ज़रूर कहेंगे कि सर मुझे इसका चिकन खाना है, ठीक है ना। तो जब कभी जाइएगा मध्य प्रदेश तो ज़रूर खाइएगा। तो ये है क्या, झाबुआ कड़कनाथ। कड़कनाथ आप नाम ही लिख लेंगे, इतना नाम ही काफ़ी बोलते हैं ना कि नाम ही काफ़ी। तो कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट जो है ये काफ़ी कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा इसका मीट जो होता है इसमें बहुत सारी मात्राएं ऐसी होती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसी वजह से मैं उसका इमेज भी डाल दिया हूँ ताकि आप लोग जानें, ठीक है ना। तो वो 2 तो पहले आप याद कर लीजिए कौन कौन है, चंदेरी फैब्रिक है और क्या है जाबुआ और कड़कनाथ ब्लैक चिकन है, ठीक है ना। और अगर जो बेनिफिट की बात किया जाए तो बेनिफिट आपका क्या है कड़कनाथ चिकन की, तो देख लीजिए प्रोटीन इतना होता है 18 से 20%, और कोलेस्ट्रॉल इसमें इतना होता है, और आयरन भी प्रेजेंट होता है, और 18 एमिनो एसिड होते हैं इसमें, और विटामिन B1 B2 B6 और B12 होता है। और अगर जो कॉस्ट की बात किया जाए तो आप ध्यान से देख सकते हैं इसकी कॉस्ट को, 40 रुपये के तो इसके अंडे मिलते हैं एक, ठीक है। और अगर जो मीट की बात किया जाए इसका तो 900 से 1200 किलोग्राम 1 kg का, ठीक है ना। तो एक kg के लिए आपको 900 से 1200 रुपये दे, तो काफ़ी महंगा है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, एक इसका कलर की बात किया जाए तो एकदम ब्लैक होता है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, अब तो आई थिंक नहीं भूलेगा क्योंकि आपको खाना होगा कड़कनाथ चिकन, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट पे आ जाइए। इंपॉर्टेंट मानूमेंट की बात किया जाए तो ध्यान से देखिएगा, बटेश्वर टेम्पल जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो ये आप देख लीजिए बटेश्वर टेम्पल है, दिमाग में बैठा लीजिए, काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। दूसरे टेम्पल की बात किया जाए तो तीसरा है आपका हिंडोला महल। हिंडोला महल जो है ये देख लीजिए, ये भी काफ़ी पुराना है, ठीक है ना। तो इसको भी आप दिमाग में बैठा लीजिए हिंडोला महल को, ठीक है। चलिए चंपा बावली की बात किया जाए तो चंपा बावली देख लीजिए, इसको चारों तरफ से सीढ़ीदार बना हुआ है, ठीक है ना, ताकि आप सीढ़ी से उतर कर, इसी वजह से इसका नाम बावली कहा जाता है। तो ये है आपका चंपा बावली, ठीक है ना। इसको भी दिमाग में एक बार बैठा लीजिए, देख लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, बस याद हो जाए आपको। अगला है आपका कमलापति पैलेस, ठीक है ना। कमलापति पैलेस जो कि कहाँ पे, भोपाल में है। देख लीजिए यहाँ पे तोप वगैरह भी दरी रखी हुई है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कमलापति पैलेस जो कि कहाँ पे है, भोपाल में। क्लियर। तो गाइज़ हाँ, ख़त्म होता है इसी के साथ हमारा वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट वगैरह आप लोग नहीं करते हैं भाई, ये बहुत गलत बात है। कमेंट किया करिए ताकि हमें अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ पता चल सके, और मैं आप लोगों के बीच अगर जो कोई कमी है तो उसको दूर करूं, और अगर अच्छाई है तो उस पर और भी वीडियो कंटिन्यू करूं। यूपी हम लोगों ने कर लिया अच्छे से, एमपी भी हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेट कौन सा है ये आप बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट कौन सा करना है ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उस स्टेट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूँ, पीपीटी वगैरह बना सकूँ और आपके बीच ला सकूँ वीडियो। ओके गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। और बताइएगा ज़रूर किस स्टेट को आप लोग को अब करना है। ओके, थैंक यू।